Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 32 of your chapter Profit and Loss. ये आपका चैप्टर है 6 मैथमेटिक्स का. ओके तो स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिस सेट 32 है ये बेस है जो कंसेप्ट हमने लर्न किया था टोटल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस पे. ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs for rupees 1500 and spent rupees 300 on transport. 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at rupees 5 each. Did he make a profit or loss? How much हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है सो फर्स्ट वी राइट डाउन कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs इज इक्वल टू रुपीज 1500 यहां पर बनेगा. ठीक है सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 300. ठीक है सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. यहां पर कॉस्ट प्राइस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर हो जाए. ठीक है सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर आ गया. ठीक है सो देयरफॉर वी गेट द आंसर. यहां पर क्या हो जाएगा 1500 प्लस 300. सो यहां पर आंसर क्या आता है 1800 रुपीज. ठीक है सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 400 eggs कितना आ गया, यहाँ पर 1800 रुपीज यहाँ पर आ गया. अभी देखिए रिमेनिंग eggs यहाँ पर बट उन्होंने क्या कहा है 50 eggs यहाँ पर ब्रोक हुए हैं यहाँ पर. सो देयरफॉर रिमेनिंग eggs. ओके सो रिमेनिंग eggs इज इक्वल टू क्या होगा, रिमेनिंग eggs इज इक्वल टू टोटल कितने थे 400 माइनस 50. सो वी गेट 350. यहाँ पर हमें कितना मिला 350 यहाँ पर मिल गया. सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन यहाँ पर उन्होंने दिया है 5 रुपीज. ठीक है सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 350 eggs इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 350 होगा. येस करेक्ट. सो देयरफॉर वी गेट 1750 रुपीज. ठीक है अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1715 आ गया, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर लेस है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. सो वी राइट डाउन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. सो देयरफॉर होलसेलर जो संतोष है उसे यहाँ पर लॉस हुआ है. ठीक है सो संतोष सफर्ड लॉस. ठीक है सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होगा सेलिंग प्राइस. ओके सो देयरफॉर 1800 माइनस 1750. सो वी गेट द आंसर रुपीज 50. तो 50 रुपीज का लॉस हुआ है संतोष को. सो वी राइट डाउन यहाँ पर फाइनल आंसर हमें लिखना है. फाइनल आंसर क्या लिखेंगे संतोष. देयरफॉर संतोष incurred a loss of रुपीज 50. ओके उसे यहाँ पर 50 रुपीज का यहाँ पर लॉस हुआ है. ठीक है सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ 50,000 रुपीज एंड स्पेंड 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई. ओके सो इफ ही सोल्ड the goods for 65,000 did he make a profit or loss and how much हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है सो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 50,000 रुपीज है. सो देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑक्ट्राई इज इक्वल टू 7,000 रुपीज दिया है. करेक्ट. सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस यहां पर हो जाएगी. सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू
cost price of goods plus transportation cost and octroi. Okay, so therefore cost price of goods, cost price of goods plus transportation cost and octroi. Okay, so therefore यहाँ पर क्या हो जाएगा 50,000 प्लस 7,000. ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या आता है 57,000. ओके, सो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या आ गई 57,000. उसने सेल कितने पे किया है 65,000, मतलब यहाँ पर उसे प्रॉफिट हुआ है. सो देयरफॉर वी राइट डाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयरफॉर अब्राहम मेड अ प्रॉफिट. सो हम यहाँ पर लिखेंगे अब्राहम मेड ए प्रॉफिट. सो देयरफॉर कितना प्रॉफिट उसे मिला है वो भी हमें लिखना है, फाइंड आउट करना है. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 65,000 माइनस 57,000. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 8,000 रुपीज. ओके, सो यहाँ पर आंसर आ गया 8,000 रुपीज का. सो हमें यहाँ पर वर्ड में लिखना है अब्राहम मेड a profit of rupees 8,000. ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 8,000 यहाँ पर आ गया. ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अजीत कौर बॉट अ 50 kg sack of sugar for rupees 1,750, but as sugar prices fell she had to sell it at rupees 32 per kg. हाउ मच लॉस डिड शी इनकर, उसे लॉस कितना हुआ है हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर इज इक्वल टू क्या होगा 1750, यहाँ पर बनेगा रुपीज में. ठीक है, उन्होंने दिया है ऑलरेडी. सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 32 रुपीज. ठीक है, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो 32 मल्टीप्लाई बाय 50, सो वी गेट द आंसर 1600 रुपीज. यहाँ पर क्या मिलता है 1600 रुपीज यहाँ पर मिलता है. देखिए स्टूडेंट्स, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 1600 रुपीज है, उसने खरीदा कितने में 750 रुपीज में, इसका मतलब उसे यहाँ पर लॉस हुआ है. सो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब अजीत कौर को यहाँ पर लॉस हुआ है. सो अजीत कौर सफर्ड लॉस. ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे अजीत सफर्ड ए लॉस. ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आंसर, सो लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1750 माइनस 1600, सो देयरफॉर 150 रुपीज का यहाँ पर लॉस हुआ है अजीत को. ठीक है, सो देयरफॉर वी राइट डाउन, देयरफॉर अजीत कौर incurred a loss of rupees 150. ओके, उसे यहाँ पर 150 रुपीज का लॉस हुआ है. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, कुसुमताई बॉट 80 कुकर्स एट 700 ईच, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर रुपीज 1280. इफ शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18,000, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ पर कुकर. ओके, पर कुकर की यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर बतानी है. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी राइट डाउन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर. तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर. ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर
इज इक्वल टू क्या है 700 रुपीज यहां पर दिया है, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स is equal to 700 multiply by 80. So we get the answer. यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा 56,000 56,000 ओके। सो 56,000 यहाँ पर आ जाएगा। अभी उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर प्रॉफिट कितना है उनका, यहाँ पर देखिए 18,000 का है, बट उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए भी यहाँ पर चार्जेस दिए हैं। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट, ओके, सो टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 56,000 प्लस 1280, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल 57,280 रुपीज कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बन गई। अभी उन्होंने प्रॉफिट दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 18,000 का उन्होंने दिया है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, ओके। सो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यहां पर होगा। यस, सो देयरफॉर 57,280 प्लस 18,000 यहां पर होगा। इसका मतलब 75,280 रुपीज यहाँ पर आ गया सेलिंग प्राइस। सो 75,280 रुपीज यहाँ पर आ गया। बट हमें वन कुकर का यहाँ पर कुकर जो है उसकी कॉस्ट कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इज इक्वल टू 75,280, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स यहाँ पर 75,280। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर is equal to 75,280 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी देयर आर द टोटल्स 80 कुकर्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर 80 आ जाएगा, 0 गेट कैंसल, 8 से डिवाइड करते तो हमें आंसर मिलता है 941 रुपीज, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन द फाइनल आंसर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो द सेलिंग प्राइस पर कुकर शुड बी, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस पर कुकर शुड बी रुपीज 941, ओके। यहाँ पर आंसर क्या आ गया 941, यहाँ पर आंसर मिल गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने क्या दिया है, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर्स एट 12,000 ईच एंड स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। उसने यहाँ पर 5,000 रुपीज ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा किया है। सो फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कितने में बेचना पड़ेगा हमें बताना है, ठीक है। सो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज में यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वन रेफ्रिजरेटर का। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होगा 12,000 रुपीज उन्होंने दिया है ऑलरेडी रुपीज में, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 10 रेफ्रिजरेटर का, बिकॉज उसने 10 रेफ्रिजरेटर यहाँ पर लिया है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10। सो देयरफॉर वी गेट द आंसर 12,000 ऐड करना है, ठीक है। सो 1,20,000 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है 5,000, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है। सो 1,20,000 यहाँ पर देखिए आ जाएगा प्लस 5,000, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1,25,000 यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बनेगी। सो 1,25,000 टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बन गई। अभी देखिए स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है 20,000 यहाँ पर प्रॉफिट है। सो देयरफॉर
प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट लेने के लिए कितना 20,000 रुपीज का। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होगा यहाँ पर, यस टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हमने लिख दिया। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 1,25,000 प्लस 20,000 यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। सो देयरफॉर 1,45,000 यहाँ पर आ जाएगा, 1,45,000 रुपीज यहाँ पर बन गया। ठीक है, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या बनेगा 1,45,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हाउ मेनी देर आर द टोटल 10। सो देयरफॉर आंसर आता है इज इक्वल टू 1,04,500। ठीक है, सो 14,500 रुपीज यहाँ पर बन गया। मतलब एक रेफ्रिजरेटर उन्हें 14,500 रुपीज में बेचना पड़ेगा, तभी उनको यहाँ पर प्रॉफिट 20,000 रुपीज का होगा। सो देयरफॉर इंद्रजीत मस्ट सेल ईच रेफ्रिजरेटर, इंद्रजीत मस्ट सेल ईच रेफ्रिजरेटर कितने में, एट रुपीज 14,500 टू मेक प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर अभी 6 देखिए। ललिताबाई सो सीड्स वर्थ रुपीज 13,700 in her field. She had to be spent 5,300 on fertilizers and spraying pesticides and rupees 7,160 on labor. If on selling her produce she earned 35,400, what was her profit or loss? हमें यहाँ पर बताना है इसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, सो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स इज इक्वल टू 13,700 रुपीज है। ठीक है, सो देयरफॉर शी हैड टू स्पेंड कितना यहाँ पर 5,300 ऑन फर्टिलाइजर। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो 13,700 प्लस 5,300 प्लस अगेन यहाँ पर लेबर चार्ज भी है तो 7,160 यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर इसकी एडिशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160। देखिए 0,6 7 प्लस यहाँ पर 10 एंड 11 1 कैरी आ गएगा। देन 5 प्लस 3 8 8 प्लस यहाँ पर 860 होता है तो 1 कैरी फॉरवर्ड। देखिए 26,160 रुपीज यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ गई। देन सेलिंग प्राइस कितनी है, देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 35,400 रुपीज। इसका मतलब ललिताबाई को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो वी राइट डाउन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन एज कंपेरेटिवली कॉस्ट प्राइस। सो देयरफॉर ललिताबाई मेड अ प्रॉफिट, ललिताबाई मेड ए प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट मिला है, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो देयरफॉर 35,400 माइनस 26,160, सो आंसर हमें मिलता है 9,240 रुपीज। ओके, यहाँ पर आंसर क्या मिला हमें 9,240 रुपीज। सो देयरफॉर ललिताबाई मेड कितना प्रॉफिट उनको मिला है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर ललिताबाई मेड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9,240। ओके, यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट कितना मिला 9,240 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। यस स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 यहाँ पर ही एंड होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।